शंकर जी, आपका खबर इंडिया टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। शंकर जी, आप बताएं कि आपने जिस तरीके से आज आप कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप थूर गांव के उप सरपंच हैं, तो आपने राजनीति को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुना और आपके परिवार में क्या ऐसे कोई सदस्य रहे हैं जो कभी राजनीति से जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र में रहे हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो? जी हाँ, मेरे पिताजी जो अभी वर्तमान में ही एक्सीडेंट से दुर्घटनाग्रस्त होकर शांत हो गए हैं, उनसे प्रेरणा मिली है मेरे को। मेरे पिताजी पहले जनप्रतिनिधि थे, 10 साल तक जनप्रतिनिधि रहे, उनसे प्रेरणा मिली मेरे को और उन्हीं के कल कर्मों द्वारा मैंने इसमें प्रवेश किया राजनीति में, वही लेके आया और उन्हीं के जनता की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए आया है। आपने जिस तरीके से आप अपना कार्य कर रहे हैं, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ का आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो राजस्थान में उदयपुर में करीबन 38 या 40 कच्ची बस्तियां हैं जहां पर क्या आपने दौरा किया है और वहां पर आपको क्या कमियां देखने को मिली है? आप बताएं, विस्तार से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है, इन गरीब लोगों के लिए कच्ची बस्तियों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल चिकित्सा को लेकर आपने दौरे में क्या पाया? सरकार की नीतियाँ तो बहुत है सर, सब चीज़ नहीं हो पाती है, लेकिन जो सरकार ने दे रखा है वो गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे 2013 से पहले चुनाव में मैंने उदयपुर अपने जितने भी कच्ची बस्ती सारा दौरा किया और प्रदेश में भी किया है, तो मैं भी फिलहाल अपने उदयपुर की बात करूँगा। तो ऐसी 2-4 कच्ची बस्ती में गया, वहाँ पानी नहीं है। पानी के लिए कलेक्टर महोदय को बोला मैंने, लोगों को धरने तोड़वाए थे मैंने। आपको मालूम ही होगा, अभी दिनेश तरवाड़ी के पिताजी बैठे थे, उनको मैंने मन्ना लादी तरवाड़ी, उनको अनशन पर बैठे हुए थे, सातुड़ी मंगरी कच्ची बस्ती के लिए थे, तो उनको मैंने हाल ही में, आपने भी देखा होगा टीवी पे वगैरह जो भी, तो उनको धरना तोड़वाया। उन्होंने, कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हम पानी पहुंचवा देंगे। आज स्थिति ये है कि वहाँ कोई पानी की दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है और भूमाफिया वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनसे ज़मीनें हड़पी जा रही है। सरकार ने उनको ज़मीन दे दी है, लेकिन भूमाफिया वहाँ से उनको उठाना चाह रहे हैं। वो अपने शाम दाम दंडबद्ध जो सारी नीति अपना रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार तो अपना पैसा दे रही है, अपना वर्क कर रही है, अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, ये है। बाकी पानी की समस्या भी है, बिजली की समस्या भी है, सड़कें की समस्या भी है, नालियों की समस्या भी है। बाकी करीब करीब तो काम हो चुका है और कुछ कच्ची बस्तियों में ऐसा है जो मकान अभी ढह चुके हैं, उनके लिए भी पैसे देने के लिए राज्य सरकार ने भी आदेश दिए हैं। और 2013 से पहले सारे कच्ची बस्तियों को पक्की बस्ती बनाने का राजीव गांधी ये डिजिटल योजना के अंतर्गत ये नियम बनाए अभी, जो चुनाव से पहले 2013 से पहले सभी कच्ची बस्ती को पक्की बस्ती करने के काम। आपने जैसा कि हमें बताया है कि कच्ची बस्तियों में कई जगह पर भूमाफियाओं का एक आतंक है जो हमें कई बार देखने व सुनने को मिलता है, तो इन लोगों को इन भूमाफियाओं से मुक्त करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी कि इनकी मदद की जाए या इनको भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए? सर ये है कि भूमाफियाओं के कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है, उनसे मैंने भी कई बात करी है मैंने, तो अब प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन से अधिकारी से बात करेंगे, बैठ के मीटिंग लेंगे, क्या है क्या नहीं है, या उनसे भी कोई अगर जुड़ा हुआ है भूमाफियाओं से, उनमें कोई पैसा लेन देन चल रहा है, तो फिर सीएम साहब से बात करेंं और उनको इस बारे में अवगत कराएंगे, साहब इसी चीज़ की समस्या आ रही है और भूमाफिया कुछ अधिकारियों से मिले हुए हैं और वो वहाँ इस तरह से पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपकी योजना का लाभ गरीबों तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो सीएम साहब से ये अवगत कराएंगे इस बारे में। वर्तमान में जो प्रदेश के हालात चल रहे हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जनहित में योजनाएं दी हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि वो योजनाएं गरीबों तक, आम जन तक, या जिस तरीके से बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड में राशन में कमी करके और कम मूल्यों पर उनको अनाज, शक्कर, घी और तेल, अब ऐसी योजना आई है कि उनको 1 किलो घी भी दिया जाएगा,
तो क्या आप इस योजना का स्वागत करते हैं और कैसा लगता है आपको मुख्यमंत्री की इस योजना से? क्या राजस्थान में वाकई में ये अच्छी पहल है सरकार की? ये मैं इनका स्वागत करता हूँ इस योजना का। ये बहुत, वैसे सारी ही योजना अच्छी चल रही हैं और ये योजना भी अच्छी चलेगी। जहाँ तक घी का सवाल है, घी तो क्या, तेल पानी तक सरकार दे रही है, घी दे रहे तो कौन सी बड़ी बात होगी। कपड़ा दे रही है, कंबल दे रही है, साड़ी दे रही है, पैसा दे रही है, यानी कि सारा कुछ सरकार, ये कुछ आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इतना सरकार दे रही है। तो अच्छी पहल हो रही है ये। और राजस्थान सरकार में सीएम साहब ने जो काम कर रही है, अशोक गहलोत सरकार बहुत अच्छा कर रही है, इनका स्वागत है इस पहल के लिए। मैं भी उनका धन्यवाद देता हूँ इस बारे में, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चलेगी। हम देश की केंद्र सरकार में जो अभी गतिविधियां चल रही है उसको लेके आपसे कुछ सवाल करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में युवा आगे आए, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस संबंध में आपकी क्या सोच है? क्या राहुल गांधी देश के लिए एक अच्छे नेता बन सकते हैं, या नरेंद्र मोदी जिनकी एक कट्टरवाद की छवि हिंदुस्तान के अंदर रही है, तो क्या इन दोनों में से क्या लगता है आपको कि भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है और लोग किस नेता को पसंद कर रहे हैं? सर, ये एक हंसने वाली बात है। एक राहुल गांधी के लिए आप बात बता रहे हैं, और उनके अंदर भी एक राहुल है, बीजेपी के अंदर भी एक राहुल है। वो राहुल लड़कियों के साथ मटकता है, और ये राहुल गरीबियों के साथ में जाते, आदिवासियों के साथ में जाते, सोता है, खाना खाता है। और ये राहुल जी का काम और वो राहुल जी का काम, आप इसी से अंदाजा लगा तो ये दो राहुल है, एक बीजेपी का राहुल, एक कांग्रेस का राहुल। और रही बात नरेंद्र मोदी साहब की, वो एक आलाप चला रखा है बीजेपी में, जब भी सत्ता में आना होता है तो वो राम मंदिर मुद्दा छेड़ देते हैं, और वो चलता नहीं है। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, और इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। और 50%, 30% तो मुस्लिम वोटर हैं, और कुछ लोग ऐसे चाहते सेकुलरवाद, और ये चाहते हैं मंदिर बने। मंदिर हम भी चाहते हैं मंदिर बने, दुनिया ही चाहती है मंदिर बने, कांग्रेस भी चाहती है मंदिर बने, सब चाहते हैं मंदिर बने। लेकिन मंदिर का एक मुद्दा है, कोर्ट में चल रहा है, वो न्याय उसको पूरा करेगी। और ये कोई नरेंद्र साहब के हिसाब से नहीं चलने वाला देश, देश के हिसाब से चलेगा। और ये तो एक हवा वाली बातें हैं, और बातों निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी, बात में कोई मुद्दा नहीं। आप खबर इंडिया टीवी के जरिए आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस वाकई में इस देश को सुशासन दे सकती है, या भारतीय जनता पार्टी? नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अभी पूरे देश के अंदर छाए हुए हैं, हमें लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं देश के लिए और कांग्रेस के लिए? पहली बात तो मैं नरेंद्र जी भाई मोदी को टक्कर देने वाले में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उन अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। आडवाणी जी को उन्होंने पीछे कर दिया, आडवाणी जी को घर बिठा दिया, और फिर वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए, जबकि वो पहले ही वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं आडवाणी जी, और पीएम वेटिंग बने हुए थे। और ये मुद्दा गायब करके ये सीएम के दावेदार, पीएम के दावेदार बन गए। तो ये मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी कोई, ये एक सोचने वाली बात है। आप भी सोचे, हम भी सोचे, देश सोच रहा है। शंकर जी, कि आपने थूर पंचायत या इसके आसपास के स्कूलों में आपने दौरा किया है, जिस तरीके से देश में अभी गरीब बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पटना के अंदर काफ़ी बच्चों की जहरीले खाने से मौत हुई है, और आज भी एक समाचार आया है कि करीब 100 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर स्कूलों का दौरा किया, मिड डे मील का जो खाना बच्चों को दिया जाता है, क्या आप मानते हैं कि हमने भी दौरा किया और हमने महसूस किया है कि बच्चों को जिस तरीके का खाना दिया जा रहा है वो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आपने भी दौरा किया है, और क्या महसूस किया आपने? क्या ये खाना जो बच्चों को दिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य के हित में है? जो बच्चे कल को देश का भविष्य बन सकते हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये बात आपकी सही है। बिहार के अंदर ही नहीं, तमिलनाडु के अंदर भी हो रहा है ये जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्यों में सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग अपने राजनीतिक उसके वजह से इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलत है। पहली बात तो मैं इस पर राजनीति करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि इतने बच्चे वो भगवान को घर चले गए और अपनी इसके ऊपर राजनीति करें, तो वो मैं उचित नहीं समझता हूँ उसके लिए, और ये उचित है भी नहीं। मैं तो यही है कि जो जिस तरह से सरकार ने योजना चला रखी वो सीधी सीधी चल नहीं रही है, और कहीं ना कहीं इसका सिस्टम में मिसयूज हो रहा है, और ये सही तरह से चल नहीं पाई। बाकी सरकार की योजना अच्छी है,
इसकी बजाय ये जो नांदी हमारे उदयपुर के अंदर भी नांदी फाउंडेशन वगैरह सब चल रहे हैं, तो ये जो बना मिलने के बजाय स्कूलों में बनने लग जाए या ऐसा कोई प्रावधान निकाल दे सरकार तो और बढ़िया रहेगा। ऐसे अच्छी योजना चल रही है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा गंदा चीज षड्यंत्र कर रहे हैं और राजनीति के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे साथियों कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शंकरलाल खटीक और वर्तमान में धूर गांव के उप सरपंच हैं। कैमरामैन संजय के साथ भारत शर्मा, खबर इंडिया टीवी, उदयपुर।